को जय श्याम जय श्राद्धे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर। आज बात करने वाले हैं, आप सभी ने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि किस विषय में बात होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की दृष्टियाँ, कौन से ग्रह कौन से भाव को देखते हैं और ग्रहों की दृष्टियाँ कैसी होती हैं और उस दृष्टि का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर। हमने सर्वप्रथम उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। आप कैसी भी कुंडली ले सकते हैं, किसी भी लग्न की हो सकती है और उसमें भी ज़रूरी नहीं ग्रह जैसे हमने बैठाए वैसे ही बैठे हों, कहीं भी कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य की दृष्टि। एक बात सिंपल सी है कि जितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, नवग्रहों में सबको एक एक दृष्टि तो प्राप्त ही है। अपने से 7वें भाव को हर ग्रह देखते हैं। समझिए कि सूर्य लग्न में बैठे हैं, सूर्य यहाँ से बैठे हैं तो हमें यहाँ से ही। और एक विशेष बात याद रखना कि जिस ग्रह की हम दृष्टि देखेंगे तो उससे आगे से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम उसी घर से ही काउंटिंग करेंगे। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7वां घर ये हुआ। सूर्य 7वें घर को देख रहा है। 7वें ग्रह में जो भी ग्रह बैठे होंगे उस पर सूर्य का प्रभाव होगा, और जो ग्रह होंगे और जिस भाव में बैठे होंगे और जिस भाव में दृष्टि कर रहे हैं जिस ग्रह के ऊपर, तो वो जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही फल देंगे। ठीक है। दृष्टि का बहुत ज्योतिष अपने वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे ही हम चंद्र देखें तो चंद्रमा यहाँ पास बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पहुँच रही है। ऐसे मंगल के देखें तो मंगल कहाँ है? यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंगल यहाँ देख रहे हैं, है ना। ऐसे आप इस विषय को गहराई से लीजिएगा। अगर आप बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुंडली आदि विश्लेषण करना चाहते हैं तो इस विषय को नोट कर लीजिए अपने फेयर में। इस विषय को जरूर से, या कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद हो सके कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। तो आप सभी ने समझ लिया कि सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते ही देखते हैं, लेकिन कुछ ग्रह होते हैं जिनकी अलग से दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे कि हो गया मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। तो मंगल भी 7वें भाव को देखते हैं, लेकिन मंगल की 2 और दृष्टियां हैं, 4 और 8। तो मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मंगल की दृष्टि। अब हम गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु अपने से 7वें घर के तो घर को देखेंगे। जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मंगल को देख ही रहे हैं। 10वें घर में इनकी दृष्टि जा रही है गुरु की, लेकिन उसके साथ साथ 5वें घर में और 9वें घर में भी देखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 5वें घर को भी देखेंगे। ठीक है, आप सभी ये विषय को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर दृष्टियाँ आपको नहीं पता है ज्योतिष में तो आप फलादेश नहीं कर सकते। चलिए, ये गुरु का हो गया, है ना। अब हम शनि की बात करेंगे। शनि अपने से 7वें भाव को देखते ही हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि ये बैठे हैं, अपने से 7वें भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन अलग से भी इनको दृष्टियाँ प्राप्त है। 3 और 10, 1 2 3 यहाँ देखेंगे, 5वें भाव में देखेंगे और जाके 4 5 6 7 8 9 10 सीधे 12 भाव में देखेंगे। ये शनि की हो गई दृष्टि। अब राहु की दृष्टि भी है। 7वें भाव को राहु देखेंगे ही देखेंगे, अपने से 7वें भाव को देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 5वें और 9वें भाव को देखेंगे। अब याद ये रखना है, बहुत सरल है, दृष्टियाँ देखना बहुत सरल है। बस केवल याद ये रखना है कि जब हम काउंटिंग करेंगे, दृष्टि देखेंगे, तो जिस ग्रह की हम दृष्टि देख रहे हैं उसी भाव से हमें प्रारंभ करना है काउंटिंग। जैसे हम गुरु की दृष्टि देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे, उसके आगे वाले भाव से काउंटिंग नहीं करेंगे, उसी वाले भाव से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि आप सभी को ग्रहों की दृष्टियाँ अवश्य समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी बताइए कि आपके कौन से ग्रहों की कहाँ कहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।